गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जा रहे हैं पढ़ने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का लेक्चर 9। आज लास्ट है ये थ्योरी पोर्शन। अब अगला क्लास है, इसमें जो है क्वेश्चन बताएंगे। आज जो है कि इसका थ्योरी पोर्शन क्या है, आज लास्ट है। आज जो है कि थ्योरी पोर्शन आज वो लास्ट है। इसमें आज देखें, जैसे कल हम क्या पढ़े थे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़े थे पहले? केमिकल इक्वेशन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर क्या पढ़े थे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड में क्या देखे थे कि जितना एलिमेंट जो है कि जितना संख्या था कि एलिमेंट जो है कि दोनों साइड जो है कि सिंबल के जैसे दर्शाया गया था, उसमें जो है कि एलिमेंट चाहे एटम जितना है एरो की साइड, जैसे कि मानते हैं हम देखते हैं, अगर जैसे क्या था CH, मान लीजिए क्या CaCO3, क्या है CaCO3, जैसे कि CaCO3 ये जो है कि CaO प्लस CO2 में टूट गया। CaO प्लस CO2 टूट गई, क्या है पूरा बैलेंस है, हमको दिख रहा है। यानी कि यहाँ कैल्शियम अगर 1 है तो यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2 कितना है 3। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर यही जो है कि दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हम कल एक और पढ़े थे एग्जाम्पल में, क्या पढ़े थे कि N2 प्लस H2 क्या था NH3। आगे देखते हैं इसको हम, ये क्या है N2 प्लस H2, ये क्या बना दिया NH3। यानी कि यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? दोनों साइड बराबर नहीं ना है, ये क्या होगा अनबैलेंस्ड। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो है एक इसमें और एक है, क्या है कि पार्शियल बैलेंस्ड। क्या होता है पार्शियल बैलेंस्ड? यानी कि पूरा पूरी बैलेंस भी नहीं है और बैलेंस्ड भी है। जैसे इसका हम पार्शियल बैलेंस में क्या होता है जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, जैसे कि CH4, क्या है CH4, CH4 ये जो है कि O2 से अभिक्रिया किया तो क्या बन गया CO2 प्लस H2O। इसमें जो है कुछ कुछ पार्ट जो है कि बैलेंस है, कुछ कुछ पार्ट अनबैलेंस भी है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कार्बन जो है कि क्या है बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 2 ही है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, बैलेंस नहीं है। ओनली इसमें कार्बन बैलेंस है, यानी क्या हो गया पार्शियल, कुछ कुछ बैलेंस है कुछ कुछ नहीं भी है। ये क्या बोलते हैं कि इसको पार्शियल बैलेंस्ड। आज यही हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्या है देखिए, देखते हैं हम क्या होता है पार्शियल बैलेंस्ड। इसमें देखिए क्या है पार्शियल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। partial balanced chemical equation, those chemical equation in which atom or element are partial balanced is called partial balanced chemical equation। क्या होगा पार्शियल बैलेंस में, क्या होगा पार्शियली बैलेंस। जैसे इसका हिंदी में क्या होता है आंशिक रासायनिक समीकरण। क्या होता है वैसा, क्या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले तत्वों की परमाणुओं की संख्या आंशिक रूप से क्या होता है संतुलित होता है, उसे क्या बोलते हैं आंशिक रासायनिक समीकरण। यानी कि जो है कि आंशिक रूप से क्या होता है संतुलित होता है, पूरा पूरी संतुलित नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में अभी जस्ट बताए थे, अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे भी क्या बताए थे। जैसे कि देखिए CH4 प्लस O2 क्या बन गया CO2 प्लस H2O। ये क्या है इसका एग्जाम्पल है। एक और अगर देखते हैं हम क्या है, जैसे कि हम एक और देते हैं क्वेश्चन CaCO3, क्या CaCO3 CaO प्लस CO2 में बन गया। ये आप लोग बना कर बताइएगा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस, आप लोग को लिखना है ये। दूसरा में क्या है Fe2, अगला में क्या है Fe2SO4। SO4 ये जो है किस में टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। तो ये क्या हो गया, इसको आप लोग बना, इसको आप लोग बनाइएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे हम इसको बैलेंस करने का नियम पढ़ते हैं, रूल इसका क्या है बैलेंसिंग का, वो हमको रूल को देखते हैं आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट
जैसे कि बैलेंसिंग का रूल क्या होता है वो देखते हैं आगे हम। जैसे कि बैलेंस रूल ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का क्या नियम है, क्या तरीका है, उसको हम पढ़ते हैं इसमें। रूल्स में क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स। बैलेंस जो है कि सबसे पहले मोर रिएक्टिव मेटल को करना है। कोई भी रिएक्शन लिया हुआ है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है कि हम मोर रिएक्टिव मेटल को ही बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल्स को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए ये तो बैलेंस ऑलरेडी है ही, एक मिनट देखते हैं क्या एग्जाम्पल कोई है। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, एक याद आया एग्जाम्पल, जैसे कि CuSO4 क्या है, CuSO4 जो है कि 2Na से अभिक्रिया किया, किसके, सॉरी 2Na से अभिक्रिया, नाइट्रोजन सोडियम से, किसके साथ, सोडियम से अभिक्रिया किया। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे किसका, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि सोडियम जो है कि अधिक अभिक्रियाशील है का कॉपर से, तो क्या करेगा, सोडियम जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से। ये क्या था, यही था ना विस्थापन अभिक्रिया। तो सोडियम जो है कि कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस जो है कि कॉपर बाहर आ जाएगा, आ गया। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या तरीका। सबसे पहले हम क्या बोलें कि मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील जो है धातु का करना है। इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम है सबसे पहले, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें जितना भी धातु है। पहले देखें धातु इसमें कौन कौन सा धातु, कौन है धातु जिसमें सोडियम है, कॉपर है, धातु दिएगा ना इसमें सोडियम और कॉपर, ठीक। बाकी अधातु में क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अधातु है। तो धातु में क्या है, ओनली देखिए क्या है, सोडियम है और सल्फर है। तो हम इसमें देखेंगे क्या है, मोर रिएक्टिव कौन है, इसमें जो है कि सल्फर जो है कि मोर रिएक्टिव है, सॉरी सोडियम जो है कि मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है कि लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले किसको करना है, आपको मोर रिएक्टिव को बैलेंस करना है। तो मोर रिएक्टिव क्या है, सोडियम, इसको बैलेंस करते हैं। पर देखते हैं हम, तो सोडियम जो है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, इस साइड में क्या है, सोडियम 2 है, बट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इसमें कर दिए 2 से गुना। अब देखिए क्या 2 हो गया, 2 सोडियम और 2 हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या हमको करना है, इसे लेस रिएक्टिव मेटल। अगला में क्या है कि लेस रिएक्टिव मेटल को बैलेंस करना है। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, यानी कि कॉपर। कॉपर में देखते हैं, कॉपर यहाँ क्या है, कॉपर जो है कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कॉपर क्या है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पर कॉपर भी, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ये बैलेंस ऑलरेडी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और जो अगर जो नहीं होता बैलेंस तो इसको हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट जो है कि अगला में क्या है कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि कम अभिक्रियाशील का है, अधातु, यानी कि कम अभिक्रियाशील अधातु। उसमें हम लोग जो है कि कौन आ गया, देखिए एक है सल्फर, एक ऑक्सीजन, 2 धातु है। लेकिन हम लोग देखें कि जो है कि ऑक्सीजन को जो है एकदम लास्ट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है, लास्ट में इसको करना है, इसको ऑक्सीजन को है कि अंतिम में जो है कि करना है क्या चीज, बैलेंस। तो पहले सल्फर को करते हैं। सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, सल्फर जो है कि साइड कितना है, 1 है, इस साइड भी सल्फर 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्या कि ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट जो है कि क्या है, मोर रिएक्टिव जो है कि क्या है, मोर रिएक्टिव क्या है, नॉन मेटल। तो मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक अभिक्रियाशील। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन था, इसमें से देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन था अधिक अभिक्रियाशील, इसको बैलेंस करना है। ऐसे भी लास्ट में ये है, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पर 4 है, यानी कि ये भी क्या है, बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, क्या नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर जो है कि हाइड्रोजन, यानी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे पहले, फिर क्या है, कम अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर क्या है, कम अभिक्रियाशील अधातु, फिर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु। लेकिन ध्यान देना कि कल धातु जो है दोनों में क्या है, अधिक कम फिर कम, अधिक कम, दोनों साइड क्या है, अधिक दोनों साइड है, यानी कि शुरुआत में भी अधिक, अंतिम में भी अधिक। फिर क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यही बैलेंस करने का तरीका है। आगे देखते हैं, आगे बैलेंस करके हम आगे क्या क्या है ऐसे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें पहला में क्या है, जैसे कि CaCO3 जो है इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी इसको तोड़ेंगे पहले हम, क्या काम है, CaO प्लस CO2 में इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसको करना है कि सबसे पहले देखना है कि इसमें से धातु क्या है। धातु जो है कि कैल्शियम यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 1, कैल्शियम सिर्फ 1 ही था, इसमें 1 ही धातु है। और धातु कौन सा है, नॉन मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटल दोनों है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो है कि मेटल जो है कि मेटल क्या है, अधिक रहे कम रहे, तो ओनली एक ही को बैलेंस करना है। तो इसमें क्या है, कैल्शियम जो है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यानी कि दोनों बैलेंस है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, इसको हमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या है कि अब धातु एक ही है, तो हमको अब नहीं जरूरी है कि अधिक और कम नहीं दिखनी जरूरी है, क्या है कि धातु एक ही इसमें है। आगे क्या है, नॉन मेटल में क्या होता है, पहले ऑक्सीजन और कार्बन 2 है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में क्या देखना है, ऑक्सीजन तो लास्ट में इसको करते हैं, तो बचा कार्बन।
अब कार्बन को बैलेंस करना है, कार्बन क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, दोनों का ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने का हमको जरूरत अब नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 3 है, और लास्ट में ऑक्सीजन करना है तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3 है, तो यानी कि बैलेंस्ड है। तो पहला हो गया बैलेंस। और दूसरा देखते हैं सेकेंड क्या है। जैसे सेकेंड में क्या है, CuSO4, जैसे इसको पीछे ही बैलेंस कर चुके हैं हम, इसको नहीं यहाँ लिखते हैं हम, एक पहले ही इसको हम बैलेंस कर चुके हैं, इसको क्या लिखे हैं यहाँ पे, अब इसको हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है, जैसे HCl है, क्या है HCl प्लस Fe, ये क्या बन गया, Fe2Cl2 प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी मेटल एक ही है, हाइड्रोजन को तो बाद में करना है, उसको हाइड्रोजन छोड़िए, उसको ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक ही मात्र मेटल यहाँ पे है, मेटल क्या है यहाँ पे, धातु एक ही है, तो इसमें भी क्या है, अधिक और कम की जरूरत नहीं देखने की जरूरी है। क्या कि अगर धातु एक से अधिक होगा तब देखना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो दोनों जब एक ही है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें देखना है क्या यहाँ पे जो है कि आयरन क्या है, एक है, यहाँ पे आयरन एक है, यानी कि बैलेंस्ड है, आयरन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अधातु में क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे, कर दिए 2 से गुना। इसके बाद क्या है, अब बैलेंस हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, 2 से गुना किया कितना हो गया, 2 एकम 2, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला में क्या है, जैसे कि चौथा देखिए, चौथा में क्या है, AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 प्लस Cu, इसको जो है कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब जो है क्या करना है, इसमें देखना है क्या है, एक Ag भी है, एक क्या है मेटल है, एक Cu, 2 इसी मेटल आ गया। अब इसमें 2 मेटल आ गया तो हम लोग जो है कि इसमें क्या देखना है कि अधिक अभिक्रियाशील कौन है और कम अभिक्रियाशील कौन है। हम लोग जो है कि पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी, तो वहाँ पे याद होगा कि लास्ट में क्या था कि जो कॉपर जो है कि ऊपर आता है और Ag नीचे आता है, यानी कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और Ag कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर को जो है कि पहले हम करेंगे बैलेंस। तो कॉपर जो है कि कॉपर क्या है, इसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉपर जो दोनों साइड 1 1 है, यानी कॉपर बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए अगला में क्या है, नेक्स्ट हमको जो है कि Ag यानी कि सिल्वर, सिल्वर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी सिल्वर कितना है, 1 है, यानी कि ये भी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, आगे में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ये भी लास्ट में बैलेंस होता है दोनों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन बैलेंस होता है। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कर दिए 2 से गुना। इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑक्सीजन जो है कि वहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी बैलेंस्ड हो गया। लेकिन ये इसको फिर से हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि अनबैलेंस्ड हो गया। आगे लास्ट में जो है कि नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, आगे क्या है, CuSO4 प्लस एल्युमिनियम, इसके बाद क्या यहाँ क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu। अब देखिए इसको जो है कि हम लास्ट में रख देंगे, हमको मान लीजिए रूल नहीं याद है, इसमें एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता ही आता है, क्या कि एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, यानी कि हमको बैलेंस करने आना बहुत जरूरी है। तो इसको सीखते हैं पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से, हमको रूल नहीं पता है, देखते हैं आगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कॉपर यहाँ पे 1 है, अब कॉपर यहाँ पे कितना है, 1 है, इसको ठीक है छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या 2 हो गया। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे जो है कि सल्फर 1 है बट यहाँ पे सल्फर भी 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन कितना है, 4 या 12, कितना है 12 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितना है, ओनली 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 4 या 12 हो गया। अब 3 से गुना करेंगे क्या हो, यहाँ पे कॉपर जो है कि 3 हो गया, यहाँ पे क्या है कॉपर ओनली कितना बच गया, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे सिर्फ कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे 3 से कर देंगे गुना, तो क्या हो गया बैलेंस। देखिए ऑल सभी हो गया बैलेंस इसमें भी। तो इस प्रकार जो है कि बैलेंस करना है हर एक रिएक्शन को आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से आता है बैलेंसिंग से क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी पूछता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये भी पूछ देता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है आगे चल के। थैंक यू। नेक्स्ट एक आप लोग के लिए क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन है क्या है कि जो है, छोड़िए आगे नेक्स्ट अगले पास देते हैं, छोड़िए नहीं देते हैं क्वेश्चन।
अगले क्लास में जाकर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे क्लास में। अब इतना ही देखते हैं आज के लिए।